एबे आसंतु शुणिबा निर्वाचन तारीख और पर्याय को नहीं विभिन्न राजनीतिक दलों प्रतिक्रिया। चुनाव के समय सीसी हमारे माई बाप होते हैं, सारे तो मैं उनके पास ही रखूंगा। उम्मीद भी करूंगा कि हमारे देश में जो चुनाव होने वाला है वो सही सलामत हो, आम लोग निश्चित तरीके से निर्भय होकर, निडर होकर सब मतदान करें और चुनाव में निष्पक्षता बरकरार रहे और सबके साथ न्याय हो, सब पार्टी के साथ। मैं कुछ बोले तो हाँ, दूसरे कुछ बोले तो ना, ये नहीं होना चाहिए। कि बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर 39 सीट है, कहीं 25 है, कहीं 26 है। तो इस सब राज्य में एक फेज इलेक्शन हो रहा है और हमारे यहाँ 7 फेज। हम लोग तो बोल चुके हैं कि अगर एक फेज या 2 फेज में इलेक्शन हो तो वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है, लेकिन हमारे बात को कौन सुने, नहीं सुना। 7 फेजेस इलेक्शन हो रहा है। ये एक प्रश्न उठा रहा है कितना दूर तक ये निरपेक्ष है। Schedule has been announced. Every party will get ready, and our party, the Communist Party of India, is also working out its preparations, tasks to participate in the electoral battle. That has been now formally announced by the Election Commission. I think Election Commission should rethink on it, and they should rethink, give state the power of holding their election, so that the state can have their own government, not lieutenant governor, own government, and the state should be restored rapidly. इलेक्शन कमीशन ने कुछ सोच समझ कर इतना लंबा पीरियड रखा है चुनाव का। उम्मीद ये थी कि जल्द से जल्द चुनाव रैप अप की जाए। चुनाव की जो प्रोसेस है पर 7 फेज में है। महाराष्ट्र में पिछली बार 4 फेज में हुआ था, इस टाइम 5 फेज में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बस यही है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन ऐसे तरीके से हो जहां पर सारे ही पक्षों को, अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करती है या इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेती है या इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई लगेगी तो उनको समानता दी जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी इस चुनाव के ऐलान का स्वागत करती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का जो पर्व है चुनाव, वो जनता को अपने दिल की आवाज़ को व्यक्त करने का बड़ा माध्यम है और जनता इसमें बदलाव करेगी। I was wondering if my mother might be one of the early beneficiaries of this new policy. She is one of those who's over 85 and is therefore theoretically allowed to vote from home, though we haven't yet understood exactly how that works. But certainly, given the fact that she's very gamely trooped to the polling stations in the last 3 elections to vote for me, it might be nice to give her a break and let her relax at home while election officials show up to collect her vote. We'll find out about that and see how that can be done. To my mind, that's one innovation that has aroused my curiosity. Otherwise, everything the Chief Election Commissioner said is standard fare that as far as I can tell. विशेष धन्यवाद कि कम से कम पिछले बार हम लोगों को 7 चरणों से गुजरना पड़ा था, तो इस बार 4 चरण है हमारे, तो अच्छा है और लोगों के पास में एक बेहतर मौका है कि भाजपा के झूठ फरेब नफरत के खिलाफ वो अपना अभिव्यक्ति व्यक्त करें। मैं समझती हूँ इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को MSP मिले या ना मिले, ये उसका भी चुनाव है।